हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी सावन। जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये लेडीज खड़ी हैं जो कस्टमर हैं मेरी, ग्रीन और येलो साड़ी पहनी है। साड़ी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है लेकिन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन कर रहा था इनसे लेके मैं पहन लूं। और देख रहे हैं आप, इन्हें ग्रीन चूड़ियां चाहिए सावन में। तो बस अगर कोई भी लेडीज शॉप के अंदर इंटर की है तो समझ लीजिए उसको सबसे पहले तो चूड़ियां कहीं नाम आएगा, चूड़ियां दे दीजिए मुझे। और चूड़ियों के बाद फिर नेल पेंट, बिंदी, ये सब जो मेहंदी, जो भी जिसको समझ में आता है। मेहंदी अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, केवल बच्चे ज्यादा लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली महिलाओं के हाथों में ग्रीन चूड़ियां पहुंच चुकी हैं। जो बचे हैं वो छट के आ रहे हैं, क्योंकि आप सबको ही पता है कि मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप में है उसका नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। मेरा नाम है प्रगति गुप्ता। मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। और एक बार फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जी के साथ आप लोगों से बात करते हैं। तो आज का जो टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइटल एंड थंबनेल में क्या है, तो बात कर लेते हैं उसी की। तो टाइटल एंड थंबनेल में जैसे कि आपने देखा, अगर आपने दो चीजों को छोड़ दिया तो आप आराम से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकती हैं। महीने का 30 से 40 हजार, 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार, जो भी हो, जिस अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगी उस अकॉर्डिंग आप पैसे कमा सकती हैं। आप 30 से 40 क्या, 40 से 80 हजार भी कमा सकती हैं। बस आपके अंदर मेहनत करने की लगन और तजुर्बा होना चाहिए। जैसे कि देखिए, किसी को कहते हैं कि खाली घड़े में पानी तभी भरता है जब हम उसमें पानी डालते हैं। अगर उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे तो 1 ही गिलास हमें मिलेगा ना। अगर हम 2 गिलास डालेंगे तो 2 गिलास मिलेगा। अगर हम उसको पूरा भर देंगे तो वो हमें पूरा पानी मिलेगा। उसी तरीके से जीवन है। जीवन को हम जिस तरह चाहें उस तरह जी सकते हैं। चाहे हम उसको केवल घर के रोटी चौका चूल्हा बर्तन में बिता दें, और चाहे हम अपनी तरीके से, अपनी इच्छाओं के तरीके से, अपनी मर्जी के तरीके से, अपने खुद की वैल्यू बना के, अपनी खुद की इज्जत बना के, अपना खुद का कॉन्फिडेंस बना के, अपने लिए कुछ करके अगर हम चाहें तो अपने ही जीवन को बहुत अच्छा और बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल के समय में महिलाओं को इज्जत मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे तो आजकल के समय में क्या होता है, कहीं कहीं पे आदमी और पुरुष दोनों एक बराबर ही देखे जाते हैं, क्योंकि महिलाएं भी आजकल पुरुष से कम नहीं है। वो भी आजकल इतना ज्यादा आगे जा रही हैं जिसकी वजह से महिला और पुरुष में कहीं कहीं कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी बहुत भेदभाव है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक गांव में रहती हूँ, गांव की बहू हूँ। वैसे तो मेरा मायका सिटी का है, लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर गांव में हूँ। जैसे कि आप सबको मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और 11 सालों से मैं इस गांव में रह रही हूँ। मुझे गांव में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, क्या है कि मुझे घर के अंदर रहना है। मुझे बाहर की देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। गाँव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता जरूर है अगर बच्चे हमारे वैसे माहौल में ढल जाते हैं तो। लेकिन आप लोग को बता दूं कि मेरे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। बस अपना घर, स्कूल, और उसके बाद शाम को थोड़ी देर के लिए वो अपनी दादी के घर जाते हैं। बाकी दुनियादारी से किसी से कोई मतलब हमारा नहीं है। तो आप सबको बता दूं कि पहले मैं भी शादी करके आई थी, फिर उसके बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद मैं अपना 4 से 4.5 साल, 5 साल लगभग जो भी मैं अपने ससुराल में सबके साथ में रही हूँ। अभी भी मैं ससुराल में हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सेपरेट रह रही हूँ, मतलब कि दूसरे घर में रह रही हूँ। बाकी फैमिली दूसरे घर में रहती है। तो जिसकी वजह से मैंने वो 4-5 साल जो भी मेरे थे वो मैंने केवल घर में रह के चूल्हा चौका बर्तन करके और अपने बच्चों को पाल के बिताया है। उसमें भी ऐसा नहीं था कि सब लोग मुझसे संतुष्ट हैं। उसमें भी ये नहीं होता है कि सब लोग खुश हैं। वो अगर हम वो चूल्हा चौका बर्तन कर रहे थे सारा दिन उसी काम को, तब भी हम कर रहे थे। 5 सालों तक मैंने किया है, तब भी हम वही कर रहे थे। और हम महिलाओं का धर्म, कर्म, कर्तव्य भी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हैं जो ऐसा कर रहे थे। मोस्टली क्या, 90% महिलाएं ही सभी करती हैं। 10% ही ऐसी हैं भाई जो बहुत ही हाई फाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, तो वो अपना हेल्पर वगैरह रखती हैं। बाकी तो 90% तो घर का काम, चूल्हा चौका बर्तन, खाना पीना, ये सब तो जो काम है वो तो हम महिलाओं को करने ही पड़ते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि जो काम आप करते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे करूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ अर्न करूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। मैं घर में सारा दिन काम करती हूँ, मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो यही सच है, यही इस दुनिया का परम सच है। आप सारा दिन घर में उसी चूल्हा चौका बर्तन को करेंगी ना, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, किसी भी तरीके से नहीं करेगा। आप चाहे सुबह से उठ के रात तक लगी रहें, चाहे रात से उठ के सुबह तक लगी रहें, बस वो चूल्हा चौका बर्तन, ये 4 चीज ही कहलाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। करती ही क्या हो सारा दिन में? बस वही खाना बना लिया, बर्तन धुल लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, उसके अलावा करती ही क्या हो? जब तुम्हें यही चीज सुनना है कि तुम करती हुई क्या हो, तो करके दिखाओ ना कि तुम करती क्या हो। आज भी मैं वही कर रही हूँ। आज भी मैं अपने घर का झाड़ू पोछा भी करती हूँ, चूल्हा चौका भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। तब तो मेरे पास एक बेटा था और ज्वाइंट फैमिली थी, तो फैमिली भी थी मेरी जो बच्चों को संभाल सकती थी। लेकिन अभी तो मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को भी मैं संभालती हूँ, उनको पढ़ाती लिखाती भी हूँ, उनका भी जो काम होता है वो भी मैं देखती हूँ। और अभी तब क्या था कि मैं ज्वाइंट फैमिली में थी, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी मिल जाती थी। फैमिली में जो और मेंबर थे, थोड़ा बहुत हर चीज में हेल्प मिल जाती थी। अभी मैं सेपरेट हूँ, तो घर के सारे ही काम मुझे करने हैं। सुबह बनाना है तो मुझे, दोपहर में बनाना है तो मुझे, शाम को बनाना है तो मुझे। हाँ, कुछ छोटे मोटे कामों में मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर देते हैं, जिसमें जितना हो सकता है जो वो कर सकते हैं। बाकी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। उसके बाद भी मैं ये सारा काम करती हूँ और आसानी से मैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर देती हूँ। किसी महीने में कम, किसी महीने में ज्यादा, कोई फिक्स नहीं होता। बिजनेस का ये रूल है कि उसमें कोई फिक्स नहीं होता। देखिए, आप जॉब करेंगे तो वो आपका फिक्स होता है कि आपको महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, उतनी ही मिलेगी और उतने ही टाइम पे मिलेगी। आप चाहे 4 गुना मेहनत करिए, चाहे 6 गुना मेहनत करिए, चाहे रात दिन एक कर दीजिए, चाहे जितने अच्छे से अपनी कंपनी को आप दीजिए, लेकिन आपकी सैलरी जितनी फिक्स है उतनी ही मिलेगी। बिजनेस में क्या प्रॉफिट रहता है, जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से ही बिजनेस अच्छा लगता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड मायके का जो है वो बिजनेस का ही है, सभी लोग बिजनेस ही करते हैं। हमेशा से मेरे दादा पापा जो भी थे सभी बिजनेस ही लाइन में थे, तो मुझे बिजनेस बहुत पसंद है। और मैं आपसे बता दूं कि मुझे पता नहीं क्यों फाउल मतलब कुछ ना कुछ करना पसंद है। मुझे किसी से भी पैसे मांगना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो चाहे फिर अपना पति ही क्यों ना हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत सी चीजों को करती हूँ। आप जैसे कि बहुत लोग मुझे कहती हैं कि मैं तो चूल्हा चौका बर्तन करके ही इतना टाइम हो जाता है, कैसे करूं, खाना बनाना रहता है, घर के काम करने रहते हैं, फिर बच्चों को देखना रहता है, उसके बाद फिर से खाना का काम करना रहता है। तो क्या मैं वो नहीं करती हूँ? मैं भी वो करती हूँ। या फिर जो और भी बिजनेस वूमेन हैं जो भी अपने घर से सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, शॉप कर रही हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देख लीजिए। एक चंद्रा सिस्टर है, वो भी अपने घर के सारे काम करती हैं। वो तो जानवर वगैरह भी पालती हैं, खेतों के भी काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा अर्न करती हैं। एक आरती सिस्टर है, वो भी सारा दिन अपना बुटीक चलाती हैं, उसके बाद भी अपने घर का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब जो अर्न करते हैं उनके घर का काम करने के लिए कोई और आता है, हमें ही करना होता है। लेकिन हमें अपने ही टाइमों में से टाइम को निकालना पड़ता है। जैसे जैसे हमें बीच बीच में टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। हाँ, हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो काम है वो हमारे घर पे ही है। मतलब मेरी जो शॉप है वो मेरे घर पे ही है। मतलब फ्रंट में मेरी शॉप है, क्योंकि मेरा घर रोड पे है और पीछे मेरा घर है। तो इस वजह से मेरे लिए ये अच्छा रहता है कि जैसे कि शॉप में मैं जिस टाइम फ्री रहती हूँ उस टाइम पे बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी करते रहती हूँ। अगर यही शॉप मेरी बाहर होती तो जितने भी वजह से खोलना होता, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली शॉप 10 बजे खुल जाती है, तो 10 बजे एक बार जाने के बाद शाम को 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे आप शॉप बंद करती हैं उसी टाइम पे आप घर आएंगी। उसके अलावा फिर आपके जो भी काम आप छोड़ के जाएंगे वो लौट के ही करेंगे। लेकिन मेरे पास ये प्लस पॉइंट रहता है कि मैं बीच बीच में अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करती रहती हूँ और साथ साथ में मैं अपनी शॉप को भी देखती हूँ और अपना कटिंग भी करती हूँ, स्टिचिंग का भी काम साथ साथ में करती रहती हूँ। तो देखिए, अगर आपको कुछ कमाना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। पहला कदम आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकती हैं। एक सक्सेसफुल महिला बन सकती हैं कि आप कम से कम नहीं ज्यादा तो अपने खुद के खर्चों के लिए तो कुछ ना कुछ अर्न कर सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न कर सकती है। हो सकता है कि आप अच्छी खासी फैमिली से हों, संतुष्ट हों, आपके परिवार में पैसों की कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, फिर भी अगर आप अर्न कर रही हैं तो आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकती हैं, अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों का सपोर्ट कर सकती हैं। आप अपना जीवन यापन और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जी सकती हैं। मान लीजिए आपको 10 रुपए खर्च के लिए डेली मिल रहे हैं, उसमें भी आप अपना गुजारा कर रही हैं, और फिर 10 आपके हैं और 10 किसी और के हैं, 20 हो गए, फिर उसमें आप गुजारा करेंगे तो कुछ डिफरेंस तो होंगे ना। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि ये आपके लिए, आपकी सेल्फ वैल्यू के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके भविष्य के लिए ये सारा बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में हर महिला को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं कॉस्मेटिक कर रही हूँ, पार्लर कर रही हूँ, बुटीक कर रही हूँ तो आप भी यही करिए। जो आपको अच्छा लगता हो,
क्योंकि इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट है। किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या है, और कोई सर्वगुण संपन्न नहीं आता है धरती पे। कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, यहीं आके हम सीखते हैं। अगर अभी तक आप कुछ नहीं करती हैं या आपको वैसा कुछ नहीं आता है कि जिससे आप अर्निंग कर सकें, तो यूट्यूब एक ऐसा जरिया है, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कुछ ना कुछ करने का कि इससे अच्छा आपको कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने घर में रह के अपने कामों को करने के साथ साथ, क्योंकि आजकल के समय में हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन होता है, अपने फोन को ही खोलिए, आपके फोन में काम का, अर्न करने का पूरा भंडार भरा हुआ है। बस आपको उसे अपने अंदर उतारना है, उसे आपको सीखना है। ये नहीं कि मोटिवेशनल वीडियो तो आप दिन भर देखती हैं लेकिन उसको कुछ भी मतलब फॉलो नहीं करती हैं, कि जैसे कि वीडियो आपने देखा कि ये ऐसे बता रही हैं, ये करके आप अर्न कर सकती हैं। वीडियो आप 10 की देख लेंगी, अगर किसी का टाइटल आपने देखा कि कैसे घर बैठे पैसे कमाएं, फटाक से क्लिक करेंगी और उसके बाद वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। भले ही आप सोच रही हैं कि मुझे मटर पनीर खाना है, लेकिन अगर उसको आप बनाएंगी नहीं तो खाएंगी कैसे? क्या वो ऑटोमेटिक आपके पेट में चला जाएगा? हो सकता है आप उसको खरीद के ले आए, लेकिन फिर भी उसको अपने हाथों से उसको मुंह में आपको ही डालना होगा ना, तभी तो आप उसको खा पाएंगी। वैसे ही हर एक चीज है, वैसे ही जिंदगी है। आप चाहें तो केवल खाना चौका बर्तन में ही अपनी जिंदगी बिता दीजिए, आप चाहें तो कुछ न कुछ करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, अपनी फैमिली का सपोर्ट करिए, अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि कम पैसे हैं हमारे पास तभी हमें कुछ करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घर में दुख दर्द है तभी हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए, बस ये जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। हम बिजी रहेंगे तो हमारे पास फालतू का टाइम नहीं होगा। जब हमारे पास फालतू का टाइम नहीं होगा तो हम फालतू चीजें नहीं सोचेंगे। जब हम फालतू चीजें नहीं सोचेंगे तो हम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और अपने पास एक अलग एनर्जी भी होगी कि हाँ हम कुछ करते हैं। हम केवल रोटी चौका बर्तन ही नहीं करते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं। तो ये करने के लिए आपको अपना पहला कदम खुद से बढ़ाना होगा। मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए लेकिन उनको फॉलो भी करिए। अगर आपको 10 वीडियो को आपने देखा है तो कम से कम एक वीडियो की एक बात को तो फॉलो करिए। एक एक करके एक दिन आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपको अगर थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, एक से एक चीजें खुद बनाइए, अपने बच्चों को पहनाइए। धीरे धीरे करके आपकी चीजें मार्केट में बाहर सबको पता चलेंगी। जब लोग पहने देखेंगे तो एक बार जरूर पूछेंगे आपने कहाँ से सिलाया। आप बोले मैंने खुद से सिला है। कस्टमर बोलेंगे मेरा भी सिल दीजिए, तो कह दीजिए जी हाँ बिल्कुल सिल देंगे। थोड़ा सा आप पहले कम लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपना बढ़ा लीजिए। हर चीज धीरे धीरे करके होती है। मैंने भी धीरे धीरे करके ही किया है इस तरीके से। ना ही मेरी शॉप थी, ना ही मेरी अर्निंग थी, ना ही मेरे पास पैसा था कि मैं ये सब कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने किया। तो जिस पोजीशन पे मैं थी, अगर उस पोजीशन से काम को किया जा सकता है तो यहाँ आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है धरती पे जन्म ली हुई हर वो महिला जो कुछ करना चाहती है वो कुछ कर सकती है। उसको कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो घर से बाहर जाना हो, क्योंकि आप घर के अंदर भी रह के अर्न कर सकती हैं। अगर आपको पाबंदी है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती तो आप घर के अंदर रह के अर्न करिए। अगर आपके पास ये दिक्कत है कि हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिना इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस करिए। आप यूट्यूब पे डालिए लो इन्वेस्टमेंट होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अभी आपने देखा कि मेरे हाथों में कुछ पैसे आए, इन्होंने अपना ब्लाउज डिजाइन वगैरह दिखाया, मुझे ब्लाउज दिया और इनको कुछ ब्रा पैंटी चाहिए थी वो लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने अपने पैसे रख लिए। ये सुकून है, इसको सुकून कहते हैं। ये नहीं कि खाना चौका बर्तन कर लिया बस दिन भर आराम से पड़े सो रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक।